लाल है। सूर्य के साथ उठना इसकी दिनचर्या है। चिड़िया के चहचहाने की आवाज सुनते ही ये बिस्तर छोड़ देता है और झाड़ू बहारू में लग जाता है। इसकी पत्नी नहीं है। सिर्फ एक बेटी है। इसकी बेटी काजल जब 3 साल की रहती है तभी इसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। ये धूम्रपान से परहेज करता है। ये खैनी तक खाना पसंद नहीं करता। क्योंकि ये जानता है खैनी खाने से कैंसर जैसी घातक बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। नाश्ते के रूप में सुबह में चने और गुड़ का सेवन करता है। क्योंकि गुड़ और चने स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। तभी तो इतनी उम्र में भी ये शारीरिक रूप से तंदुरुस्त है। सरकार के नारे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अक्षरशः पालन करते हुए अपनी इकलौती बेटी को पढ़ाने में जुट जाता है। किस तरह एक अनपढ़ बाप शिक्षा की अहमियत समझते हुए अपनी बेटी को पढ़ाता लिखाता है। खुद पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वह अपना पेट काट कर भूखा रहकर अपनी बेटी को पढ़ाकर शिक्षित बना देता है। उसके लिए उसकी बेटी बेटी नहीं बेटा समान है। उस पर समाज का दबाव पड़ने के बावजूद उसकी बेटी जवान हो गई है, अब उसके हाथ पीले कर दो। किंतु उसका बाप प्रेमलाल अपनी काजल का विवाह 18 साल पूरने के पश्चात ही एक शिक्षक लड़के से करता है। आज काजल अपने पति संग
खुशी खुशी जीवन यापन कर रही है और कुछ साल बाद वह अपने पति कुणाल के साथ बूढ़ा हो चले अपने पिता से मिलने आती है। अरे मेरी बेटी, मेरी बच्ची अचानक से। हाँ बाबूजी, आज मेरे स्कूल में छुट्टी है ना, इसलिए अचानक आने का प्रोग्राम बना। खुश रहिए, खुश रहिए। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए बाबूजी, इतना लेट से चने गुड़ क्यों खा रहे हैं? बेटी, तुम थी तो ध्यान से चने गुड़ समय पर दे दिया करती थी। अब तो याद ही नहीं रहता कि मुझे चने गुड़ भी खाना है। नहीं बाबूजी, ये ठीक बात नहीं। मेरे रहने ना रहने से क्या मतलब? हाँ बाबूजी, काजल ठीक कह रही है। आप मुस्तैदी से समय पर चने गुड़ खा लिया कीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, आगे से इसका पूरा ध्यान रखूंगा। तुम लोगों का भी समाचार ठीक है ना बेटी? हाँ बाबूजी, हम लोग भी ठीक हैं। जिसका बेटी और दामाद दोनों शिक्षक हो, भला उसे किस चीज का कष्ट हो सकता है? बाबूजी, आपने अपना हुलिया कैसा बना रखा है, ये मुझे ठीक नहीं लगा बाबूजी। बेटी, इसी हुलिया की बदौलत तो आज तेरा ये हुलिया है। हाँ बाबूजी, सो तो है। मेरी परवरिश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी आपने। और सब बता बेटी, नौकरी करते हुए तुम्हें कैसा लग रहा है? बाबूजी, सरकारी शिक्षक बनना अपने आप में गौरव की बात है। हाँ बाबूजी, एक शिक्षक ही तो है जो अपने समाज के बच्चों को सही दिशा दिलाने का काम करता है। और संयोग देखिए बाबूजी कि हम और काजल एक ही स्कूल में नौकरी करते हुए समाज में प्रकाश फैलाने का काम कर रहे हैं। काश आज तेरी माँ जिंदा होती तो कितना खुश होती अपने बेटी दामाद को देखकर। हाँ बाबूजी, माँ की कमी तो जरूर खल रही है, पर बाबूजी आपने अपनी ओर से कभी भी मुझे माँ के नहीं होने का एहसास नहीं होने दिया। अच्छा बेटी, बात ही करती रहोगी या फिर कुछ नाश्ता पानी भी करोगी? हमारे दामाद जी क्या सोचेंगे? अरे हाँ काजल, नाश्ता पानी से याद आया, बाबूजी के लिए तुम कुछ खाने का सामान लाई हो ना? हाँ कुणाल, याद आया, बाइक पर ही रह गए, लेकर आइए। बात करने के क्रम में हम लोग तो भूल ही गए, अभी लेकर आता। ये लीजिए बाबूजी, इसे जरूर खाइएगा, इधर उधर रख मत दीजिएगा। ये सब लाने की क्या जरूरत थी बेटा? अब मेरी उम्र कहाँ रही ये सब खाने की? आप ऐसा क्यों सोचते हैं बाबूजी? बाबूजी, जब आपकी उम्र थी खाने की तो आप मुझे खिलाते थे, फिर आज मैं क्यों ना आपको खिलाऊं? बोलिए।
हाँ बाबूजी। काजल, हम्म, हम लोगों को लौटना भी है। हाँ कुणाल। अब ज्यादा देर करोगी तो रास्ते में अंधेरा हो जाएगा। तो तू आज ही लौट जाएगी बेटी? आज भर रह लेती तो कितना अच्छा होता। तेरे हाथों का बनाया हुआ खाना तो खा लेता। सो तो है, पर स्कूल में एक ही दिन की छुट्टी है बाबूजी, नहीं तो रह लेती। हाँ बाबूजी, अब आऊँगा तो रहने की सोच कर आऊँगा। आज जाने दीजिए। अच्छा ठीक है बेटी, लेकिन घर में जो बना हुआ है कम से कम वह तो खा लेती बेटी। फिर कभी आऊँगा बाबूजी तो रहूँगा भी और खाना भी खाऊँगा। स्कूल में अभी बहुत चेकिंग चल रही है। हाँ बेटा, बिहार में अब पहले वाला सरकारी स्कूल नहीं रहा। अब पढ़ाई के साथ साथ सरकार शिक्षकों से ड्यूटी भी कड़ाई से ले रही है। आप तो जान ही रहे हैं बाबूजी, रोज़ हम शिक्षकों के लिए नया फरमान जारी किया जाता है। ठीक है बाबूजी, हम लोग चलते हैं। खुश रहिए, भगवान सबको ऐसा बेटी दामाद दे। कोई लोभ लालच नहीं। यहाँ तो अक्सर दामाद कभी अंगूठी तो कभी सोने की चेन डिमांड करते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बाबूजी।